नेक्स्ट थर्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू लॉग एक्स है। थर्ड को हम देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू लॉग एक्स। तो यहां पर log x का इंटीजर वैल्यू हमें मालूम तो है कि log x का वैल्यू -∞ से +∞ तक होता है। तो कब कब 1 होगा, 0 होगा, -2 होगा, -3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, ये मालूम नहीं। तो इसको इंडिकेट करेंगे, और इंडिकेट करने के लिए सबसे पहले log x का ग्राफ खींचना पड़ेगा हमको। तो क्या करोगे, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ हम पहले खींचेंगे और देन y में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाकर कंसेप्ट को यूज करेंगे। समझ रहे हो, है ना। चलो y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाबू। इसके लिए ये y एक्सिस हो गया, देन x एक्सिस ले लो। गुड, वेरी गुड। अब क्या करना है, आप जानते हो कि log x का वैल्यू x इक्वल टू 0 पर -∞ होता है, x इक्वल टू 1 पर 0 होता है। तो ये ग्राफ ऐसे जाता है और फिर इसके बाद पॉजिटिव इस तरह से चला जाता है। log x का ग्राफ इस तरह से, ये y एक्सिस को ठीक से ड्रॉ करेंगे और ये ग्राफ ऐसे आता है ना। ठीक है, तो ये log x का ग्राफ हुआ और ये क्या हुआ, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0, ये 1 0 पॉइंट हुआ। हमें क्या करना है कि इस log x के ग्राफ में देखना है कि log x का इंटीग्रल वैल्यू कब कब आ रहा है। इसके लिए दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट का log x का इंटीग्रल वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कब कब आ रहा है। तो इसके लिए y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करेंगे, है ना। y एक्सिस पर इंटीजर को मान लो y एक्सिस पर ये 1 हो गया, ये तो 0 है, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हुआ, 3 हुआ। सिमिलरली आगे ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन हमारा टारगेट है कि log x के ग्राफ यानी log x का वैल्यू इंटीजर कब आ रहा है। इसके लिए यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पता चलेगा कि इस पॉइंट पर log x का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, log x का वैल्यू 1 आ रहा है और इस पॉइंट पर log x का वैल्यू 2 आ रहा है। इस पॉइंट पर log x का वैल्यू क्या आ रहा है बाबू, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये इंटीग्रल log x के ग्राफ पर ये 3 वैल्यू, y कोऑर्डिनेट 3 आया, y कोऑर्डिनेट 2 आया, y कोऑर्डिनेट 1 आया, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 आया। सिमिलरली यदि -1 लोगे बाबू, ये -1, तो ये y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1 आ गया यहाँ पर। सिमिलरली -2 -3 नीचे भी ले सकते हो या ऊपर भी आगे बढ़ सकते हो। चलो क्लियर है। अब ये देखो कि जब जब इंटीग्रल वैल्यू आया, केवल ये इक्वेशन log x के इंटीग्रल वैल्यू के लिए डिफाइन है, ये तो क्लियर है ना दिमाग में। ये इक्वेशन y में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए तो ये क्लियर दिमाग में होना चाहिए कि ये इक्वेशन log x के इंटीग्रल वैल्यू के लिए डिफाइन है। ठीक है, और इसीलिए log x के ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट इंटीग्रल कब कब आता है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इंटीजर कब कब आता है, वो इंडिकेट हमने किया है। अब ये देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर y। log x का इंटीग्रल वैल्यू मान लो 0 आ गया, y कोऑर्डिनेट 0 यहां पर है, यानी y कोऑर्डिनेट 0 यानी log x का वैल्यू 0। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू यदि 0 आ गया, चलो बाबू ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू यदि 0 आ गया, y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 आ गया। तो ऐसी स्थिति में ये इंडिकेट करता है कि y का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 तक होगा, 0 के इक्वल होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा। तो जहां y कोऑर्डिनेट 0 आया, हम ये ग्राफ एक कैंडल बनाएंगे 0 से 1 तक, यहां से वर्टिकल y कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक जाएगा, ये पॉइंट नहीं होगा, यहां तक होगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, होगा ना। समझ में आ रही है। चलो बिल्कुल आसान है। log x का इंटीग्रल वैल्यू 0 आया, y कोऑर्डिनेट टू log x का ग्राफ ने खींचा है तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 आया। तो ऐसी स्थिति में ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू 0 यानी y का वैल्यू 0 से 1 तक, तो ये ग्राफ 0 से 1 तक गया बाबू, ये ग्राफ 0 से 1 तक गया, ए पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो log x का वैल्यू यहां पर 1 आया है, log x का 1 आया है वैल्यू, और log x का वैल्यू x इक्वल टू ई पर आएगा। अब ये पॉइंट हम देना चाहें
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, x कोऑर्डिनेट e होगा, log e का वैल्यू 1 होता है तो x कोऑर्डिनेट e, y कोऑर्डिनेट 1 हो गया। सिमिलरली इस पॉइंट का दें तो ये e या स्क्वायर होगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा, और ये e क्यू होगा और y कोऑर्डिनेट 3 आ गया। ठीक है, चलो यहां भी दे दें तो x कोऑर्डिनेट e का पावर -1 होगा और y कोऑर्डिनेट -1 आएगा। तो ये सारा पॉइंट हुआ। तो log x का वैल्यू जब 2 आया तो y का वैल्यू सिमिलरली आप देखो बाबू, ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू मान लो 1 आया, यानी log x का वैल्यू 1 आया, तो ये इंप्लाई करता है y का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 1 से 2 तक होगा, 1 भी होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 यदि है तो y का वैल्यू 1 से 2 तक होगा। सिमिलरली यानी 1 है तो यहां पर ग्राफ जो जाएगा 1 से 2 तक जाएगा, ये ग्राफ यहां से तक जाएगा, ये ग्राफ होगा, ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट नहीं होगा, ए पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली log x का वैल्यू 2 आया है तो y कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट 2 से 3 तक जाएगा, 2 से 3 तक जाएगा, ये ग्राफ होगा। ठीक है, ए पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ए नहीं करेगा। सिमिलरली ये 4 यहाँ इंडिकेट कर दें, ये 4 करें, log x का वैल्यू 3 आया है, यहाँ 3 आया है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ये ई क्यू, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ई क्यू है, 3 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट 3 है तो y का वैल्यू 3 से 4 तक जाएगा। ये पॉइंट 4 तो नहीं होगा, ये पॉइंट तो नहीं होगा, लेकिन 3 से 4 तक होगा और ये पॉइंट होगा। ठीक है बाबू। अब यदि log x का वैल्यू -1 आया है, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू -1 आया, इसका मतलब ये हुआ y का वैल्यू -1 से 0 तक होगा। तो y का वैल्यू -1 तो होगा और -1 से 0 तक होगा, यानी ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये होगा, यहां से ये होगा। ठीक है, तो ये सारा ग्राफ क्या है, कैंडल ग्राफ कहेंगे इसको। तो इस तरह से हम y ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू log x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसान। ठीक है, केवल जो भी फंक्शन है, log फंक्शन है, cos फंक्शन है, sin फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, ex फंक्शन है, उसके इंटीग्रल पॉइंट को देखना है कि x से किन किन वैल्यू के लिए इंटीग्रल पॉइंट आ रहा है। y कोऑर्डिनेट सिंपल फंक्शन पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यानी सिंपल फंक्शन का वैल्यू इंटीजर कब कब आ रहा है उसको इंडिकेट करना है, और देन क्या करेंगे, दैट मीन्स वो इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू होता है, तो y कोऑर्डिनेट वहां से एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक चल जाएगा, वर्टिकल लाइन होगा। तो ये दैट इज आल्सो कैंडल ग्राफ। ओके, चलो अब नेक्स्ट ड्रॉ करना चाहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ex का ग्राफ। चलो बाबू इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखो फाइनली जो फोर्थ ग्राफ है उसको हम लोग देखेंगे। फोर्थ ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू क्या है, ex है, इसका ग्राफ देखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ex है, तो इसमें y इक्वल टू ex का ग्राफ हम खींच लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रल वैल्यू इस पर यानी y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू ex के ग्राफ में y कोऑर्डिनेट 1 कब कब आएगा, x से किस किस वैल्यू के लिए आएगा ये पता नहीं परफेक्टली है, इसलिए हम इसको हमें इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। और इसको इंडिकेट करने के लिए y एक्सिस पर इंटीजर को लेंगे, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो ग्राफ को कट करेगा, और उसी पॉइंट पर फंक्शन का इंटीजर वैल्यू आएगा। चलो बाबू y इक्वल टू ex का ग्राफ हम लोग खींचते हैं। इसके लिए y एक्सिस x एक्सिस हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और y इक्वल टू ex का ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे ग्राफ जाता है ना, ऐसे ग्राफ जाता है। y इक्वल टू ex का ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, ये y एक्सिस हो गया। तो y इक्वल टू ex का ग्राफ ऐसे हुआ। अब हमें क्या करना है,
हमारा मेन टारगेट ये होगा कि EX के ग्राफ यानी EX का इंटीग्रल वैल्यू कहाँ कहाँ पर है। तो ये तो क्लियर है कि x इक्वल टू 0 पर ये y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू इसका ग्राफ खींचे तो x का वैल्यू 0 दोगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, यानी y कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट 0 1 कर सकते हो, यानी y कोऑर्डिनेट 1 है। अब y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, कहाँ पर आएगा, उसको इंडिकेट करने के लिए ये 1 हमने ले लिया तो ये 2 इंडिकेट कर लिए, यहाँ से 3 इंडिकेट कर लिए, यहाँ से 4 इंडिकेट कर लिए, और इस तरह से आगे भी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, अब y एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट को लेने के बाद नीचे नहीं लेते हैं क्योंकि नीचे फंक्शन का निगेटिव इंटीग्रल पॉइंट है ही नहीं। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर कट करेगा और यहाँ पर कट करेगा, दैट मीन्स EX का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू 2 यहाँ पर है, यहाँ पर EX का इंटीग्रल वैल्यू 3 होगा और यहाँ पर EX का इंटीग्रल वैल्यू 4 होगा। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, हमें 5 तक इंडिकेट करना पड़ेगा क्योंकि 4 तक हमने ले लिया है पॉइंट, तो 5 तक करना पड़ेगा। चलो बाबू यहाँ पर देखते हैं, 0 से नीचे ग्राफ पर इंटीग्रल वैल्यू है ही नहीं क्योंकि 1 से नीचे 0 आता है और इंटीग्रल पॉइंट 0 आता है और 0 ग्राफ पर नहीं है क्योंकि ये लाइन EX के ग्राफ को कट नहीं कर रहा है। कट कहाँ कर रहा है, तो -∞ पर कट कर रहा है। तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे, अब सोचो जरा सा, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर y है, अब EX का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, EX का मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू 1 आया है, सबसे कम इंटीग्रल वैल्यू EX का 1 आया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 ले लेते हो, तो इसका मतलब ये इंप्लाई करता है y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा बोलो, y का वैल्यू होगा 1 होगा और 1 से 2 के बीच में होगा ना, 2 नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 है तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा, नॉट इक्वल टू 2 बट इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स जहां पर 1 है ये y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 से 2 तक जाएगा, 1 से 2 तक यहां जाएगा, a पॉइंट होगा y इक्वल टू 1 होगा, लेकिन y इक्वल टू 2 a पॉइंट नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 से 2 तक जाएगा, 2 नहीं होगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जहां 2 आया, यानी दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2 आ गया, ये 2 आया यहाँ पर, तो ऐसे यानी EX का वैल्यू 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y लाई करेगा 2 से 3 के बीच में, y का वैल्यू 2 से 3 के बीच में 2 होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 से 3 तक लगातार होगा, 2 होगा लेकिन 3 नहीं होगा, इसके बीच में होगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू यानी EX का वैल्यू 3 आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू यदि 3 लेते हो तो चलो बाबू क्या होगा, y का वैल्यू 3 तो होगा, 3 से 4 के बीच में होगा, 4 नहीं होगा। दैट मीन्स y का वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगा, 4 नहीं होगा, है ना, 4 नहीं होगा, 3 से 4 के बीच में होगा। सिमिलरली एंड फाइनली हमने एक वैल्यू ये लिया, एक वैल्यू ये लिया, एक वैल्यू ये लिया जो इंडिकेट उसमें हमने किया है, और एक वैल्यू और ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि y लाइज बिटवीन 4 एंड 5 ऑल्सो इक्वल टू 4 बट नॉट इक्वल टू 5। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर y यानी EX का वैल्यू 4 है तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 4 से 5 तक जाएगा, 5 के बराबर तो नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो ये जो हमने ब्लैक वर्टिकल लाइन से ब्लैक वर्टिकल लाइन से जो ड्रॉ किया है, वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ किया है वो ग्राफ होगा, कैंडल शेप में ये ग्राफ होगा, बाकी ग्राफ का पोर्शन नहीं है, तो ग्राफ ब्लैक वाला हुआ, ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। ओके, समझ में बात आ रही है। ये ग्राफ का, ये एक्चुअली EX का ग्राफ है, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये EX का ग्राफ है, ये ग्राफ EX का है, तो हमारा ग्राफ ब्लैक वाला है, तो ये ग्राफ है। तो इस तरह से y में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए, फंक्शन के y में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए तो हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं
केवल ध्यान ये रखना है कि फंक्शन जो भी हो उसके इंटीग्रल पॉइंट को इंडिकेट करना है। साइन कॉस टेन, साइन कॉस है तो ये तो फिक्स है, मालूम है कि इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 होता है, -1 होता है और 1 होता है। तो यहाँ केवल x का वैल्यू देने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हो, इसलिए इसकी पूरा ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें log x का इंटीग्रल, log x पर y कोऑर्डिनेट, log x का y कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा, y कोऑर्डिनेट इंटीजर कहाँ पर होगा, ये मालूम नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे कि log x का सिंपल ग्राफ खींचने के बाद y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करेंगे, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ इसलिए खींचेंगे कि ग्राफ को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा तो ये पता चलेगा कि फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू 1, 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ना। सिमिलरली एक्स में भी हमको पता नहीं है कि कब कब y कोऑर्डिनेट यानी एक्स का वैल्यू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो इसके लिए भी एक्स का ग्राफ हमने खींच लिया और एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने y एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट किया और वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को जहां जहां कट किया, इंटरसेक्ट किया, क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट यानी एक्स का वैल्यू इंटीजर 2 यहां पर आया, एक्स का इंटीग्रल वैल्यू 3 यहां पर आया, एक्स का इंटीग्रल वैल्यू 4 यहां पर आया, एक्स का इंटीग्रल वैल्यू 5 हमने तो नहीं लिया, एक्स का इंटीग्रल वैल्यू 1 यहां पर आया। तो एक्स का इंटीग्रल वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 आ गया, तो y का वैल्यू क्या होगा, 0, 1 से 2 तक होगा, 2 नहीं होगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू यदि 2 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर 2 है यानी y इक्वल टू 2 है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 से 3 होगा। और x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, x का वैल्यू 3 का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 3 आ गया, x का वैल्यू 3 यहाँ पर आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 3 हो गया। दैट मीन्स y का वैल्यू 3 से 4 होगा। और x का वैल्यू यहाँ पर 4 आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 4 हुआ। दैट मीन्स y का वैल्यू 4 से 5 तक जाएगा। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, वर्टिकल जो लाइन है वो ग्राफ है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग आसानी से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर से संबंधित हमने तीनों टाइप के ग्राफ के बारे में स्टडी किया। एक्स में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाता है तो एक्स एक्सिस पर इंटीजर को इंडिकेट करके हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यदि पूरे फंक्शन में राइट साइड में इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाता है तब हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो भी देखा। और यदि वाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाए तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी हमने देखा। तो इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी से ध्यान देने की ज़रूरत है, घर पर स्टडी करने की ज़रूरत है और उसको सेल्फ ड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो कंसेप्ट जितना स्ट्रांग रहेगा प्रॉब्लम बनाने में उतना आसान होगा। तो हम लोग देखोगे कि जैसे ही प्रॉब्लम क्लास में इन करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा डोमेन निकालना, रेंज निकालना, कंटिन्यूटी निकालना, डिफरेंशिएबिलिटी, पूरा कैलकुलस आसान हो जाता है। ग्राफिकल कंसेप्ट यदि सही है तो पूरा कैलकुलस ही नहीं, कैलकुलस है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, सब आसान हो जाता है। तो ग्राफ पर हमें ध्यान देना है, ग्राफ के कंसेप्ट को पकड़ना है। और ठीक है, ओके, मिटाएं इसको। चलो बाबू, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो, एक चीज़ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये नोट में थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और प्लस है ग्रेटेस्ट इंटीजर -x है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू देखो जरा सा ध्यान दो, इतना इक्वल टू क्या हो सकता है, इतना इक्वल टू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा और इसको आप -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आप लिख सकते हो। तो ये तो कट गया, तो ये क्या आ गया, इसका वैल्यू -1 आ गया। तो -1 कब आता है, जब x इज नॉट इंटीजर, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर नहीं हो तब। और दूसरा ये लिख सकते हो, दूसरा नहीं बल्कि इसी में लिख सकते हो कि इतना
का वैल्यू -1 होता है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तो, और इसी का वैल्यू 0 होता है, ये कब होता है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो तब। क्योंकि यदि इंटीजर होगा तो ऐसी स्थिति में जैसे x 2 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 तो 2 ही होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, +2 -2 0 होगा। तो जब x बिलोंग करेगा इंटीजर में तो ये 0 होगा। तो ये ध्यान रखोगे, इतना कंसेप्ट ध्यान रखोगे, प्रॉपर्टीज है उसका ध्यान रखोगे, और ग्राफिकल कंसेप्ट जरूर ध्यान से रखोगे, ये आगे बहुत काम देने वाली चीज़ है। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।